तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 42 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा लिंचुई पानी के अंदर बैठा नहा रहा होता है। यांची उसी वक्त वहां पर आती है तो वो उसे कहता है आओ मेरे कंधों पे मसाज करो। तो वो उसे कंधे मसाज कर रही होती है तो हमारा लिंचुई से कहता है मैं साउथर्न गैलेक्सी में जाने वाला हूँ, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, हम लोग वहाँ पर इकट्ठे जाएंगे। यांची उसे कहती है मुझे पता है कि तुम्हारा स्वान एनिमी वहीं पर रहता है, कि तुम्हारा जान क्लैन वहाँ पर है। तो उसे कहती है सेंट किंग तुम्हें सबके बारे में कैसे पता चला। हमारा लिंचुई उसे जान क्लैन के बारे में सब कुछ बताता है कि जान क्लैन के साथ क्या हुआ, इसके फादर के साथ क्या हुआ और उसके बाद से वहां से निकलना पड़ा। इसी वजह से अब ये यहाँ पर आकर ट्रेनिंग कर रही है ताकि ये स्ट्रॉन्ग बन सके। जियांची रोना शुरू कर देती है और कहती है मेरे फादर ने दूसरे क्लैंस के साथ मिलकर कोई भी गद्दारी नहीं की थी, कोई भी उनकी बात के ऊपर भरोसा नहीं करता, यहाँ तक कि मुझे भी यहाँ पर आना पड़ा ताकि मैं आकर ट्रेनिंग कर सकूं। लिंचुई पानी के अंदर से बाहर निकलता है। वो उसे कहती है तो क्या आप सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से साउथर्न गैलेक्सी में जाने वाले हैं ताकि आप मेरे हौसले को हल कर सके। लिंचुई से कहता है नहीं, मेरे पास साउथर्न गैलेक्सी में जाने की एक बहुत बड़ी वजह है। जियान क्लैन तो पास एक छोटा सा मसला है, जियान क्लैन के मसले को भी बीच में मैं हल कर दूंगा, तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। लिंचुई वहां से उठकर जाता है और थोड़ी देर के बाद एक कागज के ऊपर कुछ लिखकर साथ में एक रिंग लेकर उसके पास आता है और कहता है जाओ जाकर कागज के ऊपर जो कुछ भी लिखा है उसको पढ़ना मत, तो इसे जाकर मिस जैंकिंग को दे देना। इसके अलावा इस रिंग के अंदर पूरी 3 लाख मेडिसिनल पिल्स रखी हुई है, ये सारी की सारी मेडिसिनल पिल्स ये तुमने किलजिया को देनी है। मुझे लगता है कि इतनी पिल्स काफी रहेगी इमॉर्टल फॉरगॉटन सेक्टर के ग्रो करने के लिए, ये सभी लोगों के लिए एक एक काफी रहेगी। यांची उसके हाथ से वो रिंग भी और कागज भी दोनों ले लेती है और उसे कहती है क्या वाकई में इसके अंदर पूरी 3 लाख पिल्स रखी हुई है। लिंचुई आगे बढ़ता है और उसे कहता है मुझे लगता है कि अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए और जाकर जैंकिंग को ढूंढो। यांची भी उसे कहती है हाँ मुझे भी लगता है कि कोई यहाँ पर आ रहा है, किसी ने हम दोनों को यहाँ पर इकट्ठे देख लिया तो वो कुछ गलत समझ सकता है कि हम दोनों यहाँ पर इतने करीब क्या कर रहे थे। लिंचुई कहता है हाँ फिर ठीक है तुम यहाँ से चली जाओ, तो वो वहाँ से चली जाती है। तो उसी वक्त वहाँ पर मिस किंजिया आती है। मिस किंजिया वहाँ पर आती है और हमारे जुंजी से कहती है यहाँ पर हो, मैं तुम्हें ढूंढ रही थी, तुम यहाँ पर किससे बात कर रहे थे। लिंचुई से कहता है किसी से नहीं, मैं तो किसी से भी बात नहीं कर रहा था, मैं अपने आप से बात कर रहा था। वो किंजिया से कहता है क्या तुम्हारे सारे के सारे इश्यूज रिजॉल्व हो चुके हैं। तो वो उसे कहती है हाँ मेरे सारे इश्यूज रिजॉल्व हो चुके हैं। मुझे तो इस बात के ऊपर अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि हम लोगों ने 7 डीमन एम्परर को मार दिया। इसी के साथ ही वो अपने कपड़े भी उतारी होती है। वो उसे कहती है हमने किन वूनियान को नादरन गैलेक्सी का यानी क्वार्टर गैलेक्सी का एम्परर बना दिया है। इस वक्त मास्टर सुमेरो उसकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। मुझे तो अभी भी ये बात एक ड्रीम लगती है। और अपने कपड़े उतारने के बाद वो पानी में उतर आती है। तो मान लिंचुई से कहता है मैं तुम्हारी ये सारी बातें समझ सकता हूँ, लेकिन मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि तुम अपने कपड़े उतार कर पानी में क्या कर रही हो। तो मिस किंजिया से कहती है मैं यहाँ पर तुम्हें रिवार्ड देने के लिए आई हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुमने अपना बेस्ट दिया है, तो फिर मैं भी यहाँ पर तुम्हें अपना बेस्ट देने वाली हूँ। साथ ही मिस किंजिया सोच रही होती है इस लड़के ने पूरे हांगमैंग कॉन्टिनेंट को एक कर दिया, इसके साथ इमॉर्टल फॉरगॉटन सेक्टर को कहां पर पहुंचा दिया है। और हमारा जो इमॉर्टल फॉरगॉटन सेक्टर है ये अब काफी ज्यादा तरक्की कर चुका है। हम लोग बाइलू शैंकिंग पैलेस से सिर्फ एक ही दर्जा नीचे हैं। ये सब कुछ लिंचुई की वजह से मुमकिन हो पाया है, तो मैं भी तो यहाँ पर इसे बेस्ट रिवार्ड दे सकती हूँ। लिंचुई से कहता है क्यों ना हम लोग ये किसी और दिन कर लें, क्योंकि फिलहाल मुझे इस तरह का बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा कि मुझे ये करना चाहिए। आगे बढ़ती है और उसे कहती है तो फिर क्यों ना मैं यहाँ पर तुम्हारी फीलिंग में आने में मदद कर सकूँ, यहाँ पर तुम्हारी मदद करती हूँ, तुम्हें अच्छा फील आएगा। तो वो पानी के अंदर चली जाती है। लिंचुई सामने की तरफ देख रहा था कि जो कहाँ पर चली गई। तो वो पानी के अंदर जाने के बाद हमारे लिंचुई के बेबी के पास जाती है और वहाँ पर से बाहर निकलती है। लिंचुई कहता है अब तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो उसे कहती है क्या तुम्हें अब कुछ काफी अच्छा लग रहा है या नहीं। हमारा लिंचुई से कहता है हाँ मुझे अब काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो अब मुझे बताओ कि आगे क्या करना है। इसी के साथ ही हमारा लिंचुई भी से किस करता है। फिर वहाँ पर से आ की आवाजें आना शुरू हो जाती है। आपको पता है कि वहाँ पर क्या हो रहा है, जबकि जियांची वहीं पर पेड़ के पीछे छुपकर ये सब कुछ देख रही होती है। नेक्स्ट सीन 1 घंटे के बाद का दिखाया जाता है। 1 घंटे के बाद हमारा लिंचुई मिस किंजिया से कहता है क्या तब तुम यहाँ पर सेटिस्फाइड हो, क्या तुम्हें मजा आया या नहीं। चलो अब जल्दी से यहाँ से चलते हैं, क्योंकि बाकी के सभी लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे, हमें काफी देर हो गई है। तो वो दोनों ही अपने कपड़े पहनने के बाद वहाँ से वापस की तरफ चल पड़ते हैं, जबकि हमारी जियांची वहीं पर पेड़ के पीछे छुपी होती है और साथ ही वो बहुत ज्यादा शर्मा भी रही होती है और कहती है कि ये अपनी बॉडी के अंदर अजीब सी फीलिंग क्यों महसूस हो रही है, जैसे कि कुछ हो रहा हो। मुझे इस बारे में और ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, मुझे मास्टर सेंट किंग ने जो कुछ कहा मुझे वो करना चाहिए। उन्होंने मुझे एक पेपर दिया और साथ में एक रिंग दिया, मुझे इनको जाकर डिलीवर करना चाहिए। लिंचुई जब वहाँ पर वापस आता है तो एल्डर लियू से कहते हैं हमारे सेंट साथ में सेक्टर लीडर आप लोगों को वेलकम कहते हैं और साथ ही वो उसे बताते हैं कि जितनी भी सेंटेंस थी सारी सेंटेंस जो कि 7 डीमन एम्परर से शादी करने के लिए यहाँ पर आई थी, अब वो सारी एल्डर लॉन्गलिन से बहुत ज्यादा अटैच्ड हो गई हैं, पसंद कर रही हैं। तो वो चाहती हैं कि वो लोग यहीं पर रुक जाएं। तो अब हमें बताएं कि हमें क्या करना है, क्या उन्हें यहाँ पर रुकना चाहिए। सेक्टर लीडर कहती है मुझे लगता है कि हमारे सेंट किंग को ये फैसला करना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं। लिंचुई कहता है अगर वो सभी लोग रुकना चाहते हैं तो फिर ठीक है, उन्हें हमारे फॉरगॉटन इमॉर्टल सेक्टर की बैटलशिप में डाल दो ताकि हम सभी लोग उन्हें लेकर अपने सेक्टर में वापस जा सकें। मास्टर लियू अपनी सेक्टर लीडर की ये वाली बात सुनने के बाद कि हमारा सेंट किंग है वही फैसला करेगा, वो इसे बात सुनने के बाद कहता है हमारी सेक्टर लीडर को क्या हो गया, ये तो पहले बहुत ज्यादा गुस्से वाली थी और हमेशा खुद ही बात करती थी, आज जहाँ पर एक छोटी सी किटन कैसे बन गई है। मुझे लगता है कि जहाँ पर कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है। ब्रदर किन वूनियान भी वहीं पर आ जाता है और उसे कहता है ब्रदर तुमने मुझे जो बात कही थी वो बात हल हो चुकी है, मैंने उस मसले को हल कर दिया। अपने पास से एक रिंग लेकर आता है और हमारे लिंचुई से कहता है ये वो सारे के सारे रिसोर्सेज है जो मैं 7 डीमन एम्परर से लूट कर आया हूँ, उसने जो कुछ भी खजाना इकट्ठा किया होता है वो सारे का सारा इस रिंग के अंदर है, तुम इसे रख सकते हो। तुम्हारा लिंचुई से कहता है नहीं, मुझे
इसकी जरूरत नहीं है, मैं चाहता हूँ कि तुम बाकी के सभी लोगों में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ब्रदर कीनो से कहता है तुम वाकई में एक बहुत ही अच्छे इंसान हो, मुझे ये बताओ कि आगे तुम क्या करने वाले हो, तुम्हारा नेक्स्ट प्लान क्या है। तुम्हारा लिंजी से कहता है नेक्स्ट प्लान में साउदर्न गैलेक्सी में जाने वाला हूँ, वहाँ पर जाकर स्काई मिरर को ढूंढूंगा। स्काई मिरर की वजह से मुझे वहाँ पर ब्लड की खांसी हुई थी, मुझे लगता है कि मुझे जाकर उसको ढूंढना चाहिए, मुझे उसके साथ अपने बदले को भी तो पूरा करना है। कीनो से कहता है मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें तो पता है कि हमारे बायलो शैंकिंग पैलेस की हालत इस वक्त क्या है, हमारे इस वक्त हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। मैं लिंजी से कहता है तुम्हें पता है कि मास्टर सुमेरो अभी तक कम्प्लीटली हील नहीं हुए, उन्हें हील होने के लिए काफी टाइम लगेगा, और जब तक वो हील नहीं होते तब तक तुम यहाँ पर नए एम्पर बनकर नॉर्दर्न गैलेक्सी की रक्षा करोगे, यहाँ पर इसका एम्पर बनकर इसकी देखभाल करनी है। और वैसे भी मैं साउदर्न गैलेक्सी में ज्यादा लोगों को अपने साथ लेकर नहीं जा सकता, मैं सिर्फ कुछ ही लोगों को अपने साथ लेकर जाऊंगा। तो मास्टर लियू से कहते हैं सेंट किंग प्लीज मुझे अपने साथ लेकर चले, मुझे भी आपके साथ साउदर्न गैलेक्सी में जाना है, मुझे अपने साथ लेकर चले। तो लॉन्ग लिन से कहते हैं सेंट किंग जहाँ पर आप जाएंगे मैं भी आपके साथ वहीं पर जाऊंगा, मैं हर जगह के ऊपर आपको फॉलो करने को तैयार हूँ। लिंजी कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है तुम दोनों मेरे साथ चलोगे। एल्डर जैंग और साथ में जियांची वो दोनों भी उसे कहते हैं ठीक है हम लोग भी तुम्हारे साथ चलेंगे, हम लोग भी नॉर्दर्न गैलेक्सी में तुम्हारे साथ जाने को तैयार है, साउदर्न गैलेक्सी में जाने को तैयार है। यहीं पर मेंगजुई को भी दिखाते हैं, तो मेंगजुई कहती है फादर मुझे भी जाना है, तो उसके फादर से कहता है नहीं ये बहुत ज्यादा डेंजरस है, तुम नहीं जा सकती। लिंजी उन लोगों से कहता है तो फिर ये सेटल हुआ, एल्डर लियू, एल्डर लॉन्गलिन, एल्डर जियांची ये तीनों मेरे साथ जाएंगे, जबकि एल्डर जैंग मेरे साथ नहीं जा सकती। रही बात यहाँ से सारे सेंटर्स को ले जाने की, तो मैं चाहता हूँ कि सेक्टर लीडर तुम बाकी के सारे सेंटर्स को अपने साथ लेकर इमॉर्टल फॉरगॉटन सेक्टर में वापस चली जाओ, और अपने बाकी के एल्डर्स के साथ वापस चली जाना कि हम सभी लोग कल जहाँ से साउदर्न गैलेक्सी की तरफ निकलेंगे। वो कहते हैं ठीक है सर हम लोग कल निकलेंगे। किंजिया एल्डर जैंग से कहती है एल्डर जैंग क्या तुम इसके साथ साउदर्न गैलेक्सी में नहीं जाना चाहती, क्योंकि तुम्हें भी तो यहाँ पर इसके साथ जाना चाहिए, तुम तो हमेशा इसको फॉलो करती हो। उसे कहती है मैं इसके साथ जाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि सेंट किंग ने मेरे लिए पहले से कुछ अरेंजमेंट्स करके रखे हुए हैं, उन्होंने मेरे लिए एक नोट छोड़ा था, नोट के अंदर लिखा हुआ है कि मुझे रिवर के पास जाकर किसी बंदे को ढूंढना है, उन्होंने एक स्पेशल लोकेशन दी है, उस लोकेशन के ऊपर जाकर मुझे किसी बंदे को ढूंढना होगा। अपनी सेक्टर लीडर को भी वो नोट दिखाती है, तो सेक्टर लीडर उसे कहती है इस बात का क्या मतलब है। एल्डर जैंग उसे कहती है मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि गु कियाओ रिवर के पास कोई ना कोई तो है, यहाँ कोई वेपन हो सकता है या फिर कोई इंसान हो सकता है, मुझे उसे वहां पर जाकर ढूंढना होगा। हमारा लिंजोई साउदर्न गैलेक्सी में जाने के लिए नाइट किंग से एक शिप उधार लेता है, तो नाइट किंग उसके सामने खड़े होते हैं। जुमाया जुंजी से कहता है नाइट किंग आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने शिप में उधार में दे दी, हम इस शिप के ऊपर साउदर्न गैलेक्सी में जा सके। तो उसे कहते हैं कोई बात नहीं, तुम अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखना। इसी के साथ ही वो शिप उड़ना स्टार्ट करती है, वो शिप उड़कर जा रही होती है। तुम्हारा लिंजियन सभी लोगों से कहता है हम सभी लोग साउदर्न गैलेक्सी की तरफ आगे बढ़े, हम लोग टेलीपोर्टेशन रे को यूज करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे, सभी लोग यहीं पर रहना, अपना अपना काम करो, जबकि मुझे थोड़ा सा काम निपटाना है, मैं वो काम निपटा कर आने वाला हूँ। कहते हैं ठीक है सर। लिंजोई रूम के अंदर जाता है, रूम के अंदर जाने के बाद उसे कहता है चलो अब छुपना बंद करो, जल्दी से बाहर निकल आओ, मुझे पता है तुम यहीं पर हो। बाहर निकल गया और उसे कहती है तुम्हें कैसे पता चला कि मैं सारा टाइम शिप के ऊपर ही थी। लिंजोई से कहता है क्या मैं तुम्हें कोई बेवकूफ दिखाई देता हूँ, तुम्हारे फादर ने हमें शिप उधार में दी, लेकिन वो शिप के साथ अकेले खड़े में बाय बोल रहे थे, जबकि तुम वहाँ पर उनके साथ नहीं थी, तुम हमेशा अपने फादर के साथ ही होती हो, इसके बारे में और क्या समझ सकता हूँ कि तुम कहाँ पर हो। लिंजोई से कहती है मैंने अपने फादर को धमकी दी थी कि मैं अपनी फादर और बेटी का रिश्ता जो है वो कैंसिल कर दूंगी, इसकी वजह से मुझे यहाँ पर आने की इजाजत दे दी। मैंने तुम्हारे लिए पहले बहुत कुछ किया है, क्या तुम मुझे अपने साथ यहाँ पर लेकर नहीं जा सकते, क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। तुम्हारा लिंजोई आगे बढ़ता है और उसे कहता है तुम क्या यहाँ पर कहने चाहती थी। जुंजी जाकर उसके करीब पहुंच जाता है, जब वो उसके काफी करीब पहुंच जाता है उसे कहता है तुम्हें पता है कि मुझे क्या चाहिए। तो मेंगजुई से कहती है हाँ मुझे पता है कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए और मुझे तुमसे क्या चाहिए। तुम्हारा लिंजोई से किस करता है और किस करने के बाद से उठाता है और उसे कहता है मुझे लगता है कि किसी लड़की को डिसअपॉइंट करना बहुत बड़ा क्राइम होगा, तो मैं यहाँ पर तुम्हें पूरी तरह से सेटिस्फाई करने वाला हूँ। तो वो उसे उठाता है, जाकर बिस्तर के ऊपर लिटा देता है और साथ ही वहाँ वो फिर से यहाँ पर जंगल में मंगल शुरू कर देता है। तो नेक्स्ट सीन हमें 2 घंटे के बाद का दिखाया जाता है। 2 घंटे के बाद ये सभी लोग साउदर्न गैलेक्सी में पहुंच जाते हैं। तो साउदर्न गैलेक्सी में पहुंचने के बाद इनके सामने एक बड़ा सा पेड़ होता है। सभी लोग कहते हैं ये हम कौन सी जगह पर आके, तुम्हारा लिंजन से कहता है हम लोग साउदर्न गैलेक्सी में पहुंच चुके हैं। बड़े से पेड़ को मूनविंड ट्री कहा जाता है। हम लोग इस वक्त मूनविंड ट्री के सामने हैं। हम लोग बहुत ही जल्दी यहाँ पर ग्रैंड मूनविंड असेंबली को अटेंड करने वाले हैं। हम लोग यहाँ पर मूनविंड क्लैन में जाएंगे। मेंगजुई से कहती है क्या हम लोग वाकई में साउदर्न गैलेक्सी में पहुंच भी आए हैं, ये तो बहुत ज्यादा फास्ट था, हम लोग जल्दी से यहाँ पर पहुंच आए। लिंजन से कहता है मुझे लगता है कि हम लोग काफी ज्यादा स्लो आए हैं, क्योंकि हम इससे भी ज्यादा फास्ट आ सकते थे। चलो जल्दी से हम लोग मूनविंड क्लैन में चलते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि उनके पास काफी सारी अच्छी चीजें हो सकती है जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है, तो हमें वहाँ पर जाना होगा। हमारा जुंजी सोच रहा होता है मैंने यहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन रे को यूज किया जो काफी ज्यादा स्लो थी। इसके अलावा काफी सारी टेलीपोर्टेशन रेस थी जो काफी ज्यादा फास्ट है, लेकिन वो काफी ज्यादा डेंजरस भी है। इसी वजह से मैं उन टेलीपोर्टेशन रेस की तरफ नहीं गया, वरना हम लोग कब के यहाँ पर पहुंच चुके होते। हमारा लिंजो इस पेड़ की तरफ आगे बढ़ रहा था और उन सभी लोगों से कहता है कि बाद से तुम सभी लोग मुझे यहाँ पर अपना मास्टर मानोगे, तुम सभी लोग मुझे मास्टर कहोगे, ताकि मैं अपनी आइडेंटिटी को यहाँ पर कंसील कर सकूं। यहाँ पर जो 9 सर वाला बुद्धा एम्परर है उसकी लोकेशन के बारे में मुझे कंफर्म नहीं है, क्योंकि वो अपनी लोकेशन को कॉन्स्टेंटली चेंज कर रहा है। हम लोग यहाँ पर स्काई मिरर को ढूंढने के लिए आए हैं, तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत मूनविंड सिटी से करने वाले हैं। तो हम लोग सबसे पहले मूनविंड क्लैन में जाएंगे। मूनविंड असेंबली का मतलब यहाँ पर एक बैंक्वेट पार्टी है। हर 10 साल के बाद यहाँ पर ये बैंक्वेट पार्टी
का बंदोबस्त किया जाता है। पार्टी में बहुत सारे टेस्ट भी लिए जाते हैं जिसमें काफी सारे मुकाबले होते हैं, जिसमें वाइन, जीथर, टूल्स और बहुत सारे मार्शल आर्ट्स के मुकाबले होते हैं। तो कब से यहाँ पर इनकी बैंक्वेट पार्टी में जाने वाला था, हम सभी लोग वहाँ पर जाएंगे। बैंक्वेट पार्टी में जाने के बाद मैं तुम्हें वहाँ पर एक स्पेशल वाइन पिलाऊंगा जिसको 33 हीवंस कहा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 42 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।